एक स्त्री चाहे कितनी वृद्ध भी क्यों ना हो जाए, आयु श्रेष्ठ क्यों ना हो जाए, कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका सदैव मन करता है कि जहां पर उसका बचपन बीता है, जहां उसके माता पिता रहे हैं, जहां उसके भाई बंधु रहे हैं, वहां वो जा सके। कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, वृद्धावस्था ही क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि जहां हमारा जन्म हुआ है, जहां हम खेले कूदे हैं, जहां बड़े हुए हैं, जहां माँ की ममता को पाया है, जहां पिता के आशीर्वाद को पाया है, जहां पिता की छत्र छाया में रहे हैं, हम वहां जा सके। और माता पिता जब तक हैं तभी तक मायका है। और आजकल तो आप देखें कि यदि भाभी अच्छी मिली है तो मायका ठीक है, और यदि भाभी अच्छी नहीं है तो भैया भी क्या करे, अपनी पत्नी के ही तो अनुसार चलेगा, क्योंकि उसका भी एक अपना गृहस्थ जीवन है। जब भाभी बुलाए, भैया बुलाए, कोई आयोजन हो, तब स्त्री का वहां जाना हो पाता है, उस बेटी का वहां जाना हो पाता है। जब तक माता पिता है तब तक कोई भी स्त्री जब मन चाहे अपने माता पिता के घर चली जाती है। उसे रहता है कि अभी हमारे माता पिता हैं, जब मन में इच्छा हो तब चली जाती है। लेकिन जब माता पिता नहीं होते हैं तो उसे जाने में कई बार सोचना पड़ता है कि कहीं हमारे जाने से भाभी को तो कोई कष्ट ना हो। बहुत मन में विचार करना पड़ता है। आज सती भी परम दुखी हैं कि देखो हमारे मायके में आयोजन है और मुझे पता भी नहीं है, वहां से निमंत्रण भी नहीं आया है, बहुत दुखी हो रही है। इसीलिए माता पिता को आपके घर में यदि कन्या है तो उसे भरपूर आप प्रेम दीजिए, बहुत अगाध प्रेम करिए अपनी कन्या से। ना जाने उसको कैसा ससुराल मिले, उसे उसकी कैसी किस्मत मिले, वो कब हमारे घर हमसे भेंट करने आए। माता पिता के जीवन में यदि कन्या है, कन्या तो देवी का स्वरूप है। जिसके घर में कन्या है समझो मां भगवती का वास है उसके घर में। बड़े ही पुण्यों के बाद घर में कन्या का जन्म होता है। इसलिए बड़े होने तक माता पिता अपने कन्या को खूब प्रेम दें, क्योंकि ना जाने उसकी कैसी किस्मत, कैसा उसका प्रारब्ध, कैसा उसे ससुराल मिले, कब उसका आना घर में हो पाए या ना हो पाए, कैसे उसको वहां पीड़ा है कि सुख है कि आनंद है। कई बार पुत्रियां अपना कुछ कह नहीं पाती हैं, सब कुछ ससुराल में मौन होकर झेलती हैं, क्योंकि बचपन से सुना है कि हे बेटी जा रही हो यहाँ से डोली में, लेकिन वापस आना तो अर्थी में, घर में बिगाड़ा करके इस घर में कभी मत आना, घर छोड़कर कभी मत आना। और ये स्त्री का धर्म भी है, कर्म भी है, ऐसा करना भी चाहिए। कभी बिगाड़ा करके अपने घर से इस तरह नहीं आना चाहिए, बड़े ही विवेक पूर्वक अपने ससुराल में जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन माता पिता का कर्तव्य है कि जब तक बेटी है तब तक उसको भरपूर आप प्रेम सम्मान दीजिए, क्योंकि ना जाने उसको ससुराल में कैसे रहना हो रहा है, उसके अपने प्रारब्ध वो लेकर आई है। माता पिता भी क्या कर सकते हैं, कन्या के अपने भी कर्म प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के कर्म है। इसीलिए हर कन्या तरसती है अपने मायके की वो दीवाले देखने के लिए, जहां जिस स्थान पर उसका जन्म व्यतीत हुआ है, उसका बालपन व्यतीत हुआ है। जब आज मां सती को पता चला कि मेरे मायके में आयोजन है, यज्ञ है, अरे कभी कभी तो पुत्रियों को मायके जाने का सौभाग्य मिलता है, कोई आयोजन हो तब जाने का सौभाग्य मिलता है। अपना सब कुछ त्याग कर वो आपके घर को अपना लेती है, सब कुछ त्याग कर, अपने माता पिता परिवार को त्याग कर आपके घर को अपना लेती है, आपके घर को ही अपना घर मान लेती है। और ऐसी ही स्त्री का जो यदि सम्मान ना करे
तो उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी का सम्मान है, जहां नारी का पूजन है, वहां पर देवता उस घर में रमण करते हैं, वहां मां अन्नपूर्णा का वास होता है। आज माता सती रुदन कर रही हैं कि देखो मेरे मायके में उत्सव है और मुझे ही नहीं बुलाया गया है। और जब पता चला कि मेरे मायके में उत्सव है, निमंत्रण नहीं आया, देखो सभी को पता है कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, सब सुसज्जित हो होकर मेरे पिता के घर जा रहे हैं और मुझ तक निमंत्रण भी नहीं आया है। दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर के पास गई और कहा, हे नाथ, हमने सुना है कि हमारे पिता के यहाँ, आपके ससुर के यहाँ स्वसुरस्य सांप्रतम, हे नाथ, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ है। ये नहीं कहा कि हमारे पिता के यहाँ, ये कहा कि आपके ससुर के यहाँ, अर्थात मेरे ही कुछ नहीं लगते हैं, आपके भी कुछ लगते हैं, इसलिए आप भी चलो, यज्ञ में सम्मिलित होने हम चले। भगवान शंकर बोले, देवी बिना बुलाए कभी कहीं नहीं जाना चाहिए। सामाजिक नियम कहता है कि जहां यदि बुलाया ना जाए वहां नहीं जाना चाहिए। और नीति कहती है कि 4 जगह बिना बुलाए चले जाना चाहिए। कौन से 4 स्थान? गुरु के यहाँ, ये नहीं कि गुरु के यहाँ कोई आयोजन हो रहा है तो गुरु जी हमें निमंत्रण देने हमारे घर आए, हमें फोन करें। यदि आपको पता चल जाए कि हमारे गुरु के गृह में, गुरु घर में आयोजन हो रहा है, आपको जानकारी मिली, आमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करना, चले जाना, कल्याण हो जाएगा। गुरु के यहाँ, पति के यहाँ, पति के यहाँ भी यदि कोई विवाद हो जाए, कोई बात हो या कैसे भी सब अच्छा भी है, तब भी पति के यहाँ बिना बुलाए उस पत्नी को चले जाना चाहिए। पति के यहाँ, गुरु के यहाँ, और तीसरा पिता के यहाँ, पिता के यहाँ भी बिना बुलाए चले जाना चाहिए, वो आपका घर है। और चौथी सबसे बड़ी बात, परमात्मा के यहाँ भी बिना बुलाए मंदिर में चले जाना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा भी हमारे अपने हैं। इन 4 जगह कभी निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सामाजिक नियम कहता है, तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, बिना बुलाए उस स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए। आपको किसी ने नहीं बुलाया, यदि भूल गया है तो कोई बात नहीं, आपका अपना है, आप जानते हैं कि वो हमसे परम प्रेम रखता है, हमारा अपना सुहृद है, बस भूल से नहीं बुला पाया तो कोई बात नहीं। लेकिन आप जानते हो कि अपना है, लेकिन हमसे द्वेष रखता है, हमारा अपमान करने के लिए इसने हमें नहीं बुलाया है, तो वहां भूलकर भी कभी नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास जी कहते, आवत ही हर से नहीं, आने पर आपकी उपस्थिति हो जाए और आपको देखकर जिसके यहाँ आप पहुंचे हो उसके नेत्रों में चमक नहीं है, मुख पर हंसी नहीं है, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, ऐसे व्यक्ति के घर कभी नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी सती, तुम्हारे पिता हमसे विरोध ठानते हैं, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। यदि तुम वहां जाओगी तो सिवाय तुम्हें कष्ट के और कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हे देवी, बाण का घाव लग जाए तो उसका उपचार हो सकता है, लेकिन वाणी का घाव लग जाए तो उसका उपचार नहीं हो पाता। इसलिए वाणी बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। बाण का घाव शरीर पर लगता है, इस शरीर का
घाव समाप्त हो सकता है, लेकिन वाणी का घाव मन पर लगता है, कई बार वो जीवन पर्यंत तक भी समाप्त नहीं हो पाता। बहुत सोच समझकर इस वाणी का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं तुम वहां जाओगी तो तुम्हें वाणी के घाव वहां पर मिलेंगे, इसलिए देवी वहां नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर बहुत समझाते हैं, लेकिन देवी नहीं मानती हैं, सती चल पड़ती हैं, मायके जाने की रट लगाए बैठी हैं। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, लेकिन देवी नहीं मानी। भगवान ने कहा था कि देवी वहां जाओगी तो सिवाय अपमान के कुछ नहीं होगा। यहाँ एक नियम देखने को मिलता है कि भगवान शंकर ने समझाया, पहले स्थिति को संभाला, लेकिन जब देवी सती नहीं मानी तो भगवान ने तत्व के ऊपर छोड़ दिया कि अब जो होगा होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। अब तो जो परमात्मा चाहेंगे वही होगा। अब यहाँ पर ये नहीं है कि आपके आगे कोई भी स्थिति आए और आप परमात्मा पे छोड़ दो, नहीं। भगवान शंकर के समक्ष स्थिति प्रकट हुई तो पहले भगवान ने देवी सती को समझाया। आपके जीवन में भी कोई स्थिति ऐसी विकट आ जाए सामने आपके परिवार पर, तो व्यक्ति को पहले समझाना चाहिए, खूब प्रयास करना चाहिए, और ना समझे और यदि कोई बात स्वीकार करने योग्य है तो स्वीकार लेनी चाहिए, लेकिन कोई बात यदि स्वीकार योग्य नहीं है तो फिर उसको परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और भगवान शंकर ने यही किया, होई सोई जो राम रचि राखा।